विश्व के समस्त जैन समाज को जय श्री अजय शेठ का सादर प्रणाम, साथ जय जिनेन्द्र। आज का मेरा ये वीडियो है श्री 64 प्रकारी पूजा की सातवीं पूजा, श्री गोत्र कर्म निवारण पूजा की पहली पूजा जल पूजा। इस पूजा की रचना परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री वीर विजय जी महाराज साहब ने की है। जो भाग्यशाली पूजा में क्रिया करने के लिए खड़े हैं वे पूजा के कपड़े में रहेंगे, मुख पे मुखकोष को बांध के रहेंगे और दाहिने हाथ में नाड़ा छड़ी भी बांध के रहेंगे और हाथों में दूध और पानी के कलश की थाली लेकर परमात्मा के सिंहासन के पास खड़े रहेंगे। हम कोई भी पूजा कराए उसमें सबसे पहले श्री स्नात्र पूजा की जाती है। श्री स्नात्र पूजा का वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं सीधे ही श्री गोत्र कर्म निवारण पूजा की पहली पूजा जल पूजा बोल रही हूँ। जब मनुष्य का जन्म होता है तब उसे जाति या कुल उसके जाति नाम कर्म के उदय के हिसाब से मिलता है। जैसे कि कोई जैन बनता है, कोई हरिजन बनता है, कोई कुंभार बनता है, कोई लोहार बनता है। लेकिन मनुष्य उच्च कोटि का है या नीच कोटि का है, ये उसके गोत्र कर्म के उदय के हिसाब से पता चलता है। श्री गोत्र कर्म दो प्रकार के होते हैं, उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म। कभी कभी मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है लेकिन उसका गोत्र कर्म नीच कोटि का है तो उसे हर जगह तिरस्कार मिलता है, उसे कहीं भी लोकप्रियता नहीं मिलती और यश भी नहीं मिलता। लेकिन कभी कभी नीच कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर मनुष्य का गोत्र कर्म उच्च गोत्र कर्म है तो वो हर जगह लोकप्रिय हो सकता है और उसे हर जगह सफलता मिलती है, यश मिलता है। अगर हम किसी की निंदा करते हैं, खुद का अभिमान करते हैं, लोगों के दोष देखते रहते हैं, तब नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। और अगर हम परमात्मा की उत्कृष्ट भक्ति करते हैं, सुकृत करते रहते हैं, गुरु की वयावच करते हैं और दूसरों के गुणों की बुरी बुरी अनुमोदना करते हैं, तब हमारा उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। आज हम परमात्मा से संकल्प करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे जीवन में गुणानुरागी बने, सुकृत करते रहे, परमात्मा की उत्कृष्ट भक्ति करते रहे और गुरु की वयावच भी करें, जिससे हमारा उच्च गोत्र कर्म का बंध हो और जिससे हम परमात्मा की भक्ति करके हम हमारे आत्मकल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ सकें। पूजा की शुरुआत मैं श्री नमस्कार महामंत्र से कर रही हूँ। सबसे पहली श्री गोत्र कर्म निवारण पूजा की सबसे पहली पूजा जल पूजा और मैं श्री नमस्कार महामंत्र बोल रही हूँ। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, एसो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम। प्रभु जी तुम्हारी भक्ति करता मन मारूं हर खाय रे, पूजा तुम्हारी करता करता भवसागर थी तरी जाऊं, प्रभु जी तुम्हारी भक्ति करता मन मारूं हर खाय रे, मन मारूं हर खाय रे, मन मारूं हर खाय। अभी यहाँ पर मैं इस पूजा में मैंने जो भी जब भी पूजा के पहले
2 लाइन या 4 लाइन के दोहे आते हैं, वहाँ पर मैंने परमात्मा की स्तुति के द्वारा परमात्मा की भक्ति की है। इसलिए यहाँ पर मैं सबसे पहली स्तुति बोल रही हूँ। ये स्तुति मैंने तथा भव्यत्व परिपाक प्रार्थना से ली हुई है। तो और इस स्तुति में श्री अरिहंत परमात्मा के शरण ग्रहण करने की बात की गई है। करता जगत उपकार जे, संसार तारण हार जे, पविजन तना आधार जे, मुझ हृदयना शणगार जे, करुणा निधार वहावीने, करे भविकने पार जे, अरिहंत ते भगवंतनु हूँ भावथी शरणु ग्रहूँ, अरिहंत ते भगवंतनु हूँ भावथी शरणु ग्रहूँ, हूँ भावथी शरणु ग्रहूँ, हूँ भावथी शरणु ग्रहूँ। अब मैं पूजा बोल रही हूँ। गोत्र कर्म हवे सातमूँ, व्याप्यो इणे संसार, गोत्र कर्म छेद्या विना, नवी पामे भव पार, चक्रदंड संयोग थी, घड़तो घट कुंभार, घी भरियो घट एक में, बीजे मदिरा छार, ऊंच नीच गोत्रे करी, भरियो आ संसार, कर्म दहन करवा भणी, पूजा अष्ट प्रकार, पूजा अष्ट प्रकार, पूजा अष्ट प्रकार। मैं कीनो सही यारित गोत को बंध, यारित गोत को बंध में, मैं कीनो सही यारित गोत को बंध, केसरवासित कनक कड़क ससु, जड़ पूजा अभिषेक, समकित रंगे सद्गुरु संगे, तरतो विनय विवेक, में कीनो सही यारित गोत को बंध, बहुश्रुत भक्ति करता सगड़ा, पूजा युग परधान, गीतारथ एकाकी रहता, पामे जग बहुमान, मैं कीनो सही यारित गोत को बंध, अज्ञानी टोळे पण भोळे, बोळे पत्थर नाव, आलोयण दे तो भद्रकने, पामे विराधक भाव, मैं कीनो नहीं यारित गोत को बंध, मैं कीनो सही यारित गोत को बंध, भोत गुरु ने बाणे हण तो
पग अणफरसिराय अज्ञानी मुनि उग्र विहारी बाजीगर ने न्याय में कीनो सही यारित गोत को बंध मंडुआ श्रावक ने कहे स्वामी होए जिन धर्म असात मंडुआ श्रावक ने कहे स्वामी होए जिन धर्म असात अणजाण्यो श्रुत अर्थवदंता साची गुरु गमवात में कीनो सही यारित गोत को बंध ज्ञानी गुरुनी सेवा करता आराधे जिन धर्म अणुव्रत धरतो तप अनुसरतो निमर्द गुण ग्रहे धर्म में कीनो सही यारित गोत को बंध भणे भणावे वड़ी जिन आगम असातन वरजंत श्री शुभवीर जिनेश्वर भगते उत्तम गोत्र बाधंत में कीनो सही यारित गोत को बंध में कीनो सही यारित गोत को बंध। काव्य तीर्थोदकै मिश्रित चंदनौ गई संसार तापाहतये सुसीते जराजनी प्रांतर जो भी शांते तत्कर्म दाहात्मजं यजेहं सुर नदी जलपूर्ण घटेर्गणे कृषुणमिश्रितवारिभूते परे स्नपय तीर्थकृतं गुणवारिधिं विमलता क्रियता च निजात्मन जनमनो मणिभाजन भारया समरसैकसुधारसधारया सकलबोधकला रमणीयकं सहजसीदमहं परिपूजये। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्मजरा मृत्युनिवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय गोत्र कर्म बंध निवारणाय श्रीमते वीरजिनेन्द्राय जलम पूजा यजामहे स्वाहा। 27 डंके। इस प्रकार 27 डंके बज जाने के बाद यहाँ पर श्री गोत्र कर्म निवारण पूजा की पहली पूजा जल पूजा समाप्त होती है। जो भाग्यशाली हाथ में दूध और पानी के कलश की थाली लेकर परमात्मा के सिंहासन के पास खड़े हैं, वे 3 बार परमात्मा के सन्मुख इस थाली को घुमाएंगे और यहाँ पर जल पूजा का दोहा भी बोला जाता है। नमो अरिहंताणम जल पूजा जुगते करो मेलनादि विनाश जल पूजा फल मुझहजो मागु एम प्रभु पास। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय गोत्र कर्म बंध निवारणाय श्रीमते वीर जिनेन्द्राय जलम पूजा यजामहे स्वाहा। इसके बाद परमात्मा के ऊपर जो फूल लगा है, केसर लगा है, वो सब उतार लेते हैं और सबसे पहले परमात्मा का दूध से पक्षाल किया जाता है और दूध से पक्षाल करते वक्त ये बोला जाता है जल पूजा जुगते करो मेल अनादि विनाश जल पूजा फल मुझहजो मागूं एम प्रभु पास मागूं एम प्रभु पास। ओम ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय
जलम पूजा यजामहे स्वाहा। मीचामी दुक्कड़म पक्षाल करते वक्त ये बोला जाता है। मेरु शिखरे नवरावे हो सुरपति, मेरु शिखरे नवरावे। जन्म काळजी नवरजी को जाणी, पंचरूपे करी आवे हो सुरपति, मेरु शिखरे नवरावे। दूध का पक्षाल हो जाने के बाद पानी से पक्षाल किया जाता है और पानी से पक्षाल करते वक्त ये बोला जाता है। नमो अरिहंताणम। ज्ञान कळस भरी आत्मा समता रस भरपूर, श्रीजीने नवरावता मारा कर्म थया चकचूर। जल पूजा जुगते करो मेल अनादि विनाश, जल पूजा फल मुझ हजो मागूं एम प्रभु पास, मागूं एम प्रभु पास। इसके बाद परमात्मा को और श्री श्री चक्र जी के दट्टे को शुद्ध पानी से साफ करके, जो हमने 3 अंगलूचने के साथ एक शुद्ध थाली रखी है, उसमें परमात्मा को और श्री श्री चक्र जी को विराजमान किया जाता है। वहाँ पर परमात्मा के 3 अंगलूचने होते हैं और अंगलूचने करते समय हम स्तुति स्तवन या दोहे के द्वारा परमात्मा की भक्ति करना चाहे तो परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंहासन में जो थाली है जिसमें हमने परमात्मा को विराजमान किया था, उसे शुद्ध जल से साफ करके उसके ऊपर 2 स्वस्तिक बनाए जाते हैं केसर से, और स्वस्तिक के ऊपर कुछ न कुछ द्रव्य अवश्य रखा जाता है। अंगलूचने हो जाने के बाद परमात्मा को थोड़ा सा धूप दिया जाता है और बाद में परमात्मा को और श्री श्री चक्र जी को वापस सिंहासन पे विराजमान कर दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर परमात्मा की जल पूजा समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और अपने अपने ग्रुप में ज़रूर भेजिए। जय जिनेंद्र।